मैं वर्बली टेस्ट लूंगा क्योंकि कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है। कौन कौन जा रहा है इंटरव्यू देने? तुम तो जाओगे जाओगे, तुम्हारी मजबूरी है। ओके भाई। किसी को कुछ पूछना है भाई? किसी को कुछ पूछना है? नहीं भाई, कल क्लास कैंसिल नहीं है। अगर मुझे 5 से ऊपर आ गए तो मैं पढ़ा दूंगा, 5 से कम आए तो मैं रिवीजन करवा दूंगा, बस ये करूंगा। क्लास कैंसिल नहीं करूंगा। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो फिर कर सकते हो तुम। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बेसिकली सागा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में थंक के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई। जो मिडलवेयर का एक काम कर रहा था, एसिंक ऑपरेशन को जो परफॉर्म करने में मदद कर रहा था स्मूथली। ठीक है। आज हम उसी का ऑल्टरनेटिव, थंक का ऑल्टरनेटिव सागा को देखेंगे। करंट मार्केट में सागा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अगर आपको इसको यूज करना, परफेक्ट यूज करना आना चाहिए, तो आप बस इसका फ्लो देखो। जिसको इसको फ्लो आता है उसे दिक्कत नहीं होगी। मैंने आप लोगों से एक चीज बोला था, जनरेटर फंक्शन पढ़ के आना। पढ़ के आया सारे? कोई ऐसा हो जो जिसे जनरेटर फंक्शन नहीं आता? पहले ये बताओ मुझे। मैंने आपको जेएस में पढ़ाया था। हाँ भाई, जनरेटर फंक्शन पता है? ये सर स्पीड लगा देते हैं मुझे। पता है जनरेटर फंक्शन? लास्ट में भाई, बगल में। क्यों नहीं पता है? आगे क्यों नहीं पता? याद नहीं है जनरेटर फंक्शन? तुमने तो क्लास ही बहुत कम ली है, और तुमने रिकवर करा अभी तक? चल रहा है। सही बात है। बगल में साक्षी, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों नहीं पता? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? ऑनलाइन है भाई। आयुष, आयुष। पता है सर। फरमान। फरमान। मिराज। प्रिया। प्रिया पता है? सर एक्टिविटी क्या पता है? जनरेटर फंक्शन मैंने बोला था उसे पढ़ लेना। देखो, जिसने भी नहीं पढ़ा है, मेक श्योर रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। सिंटैक्स सेम है। हल्का फुल्का चेंज मिलेगा। जनरेटर फंक्शन पता है भाई? क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले मैं उसी चीज को करूंगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में किया था। ठीक है भाई। एपीआई से डेटा गेट करना, स्टोर में ऐड करना, दैट्स इट। और कोई भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा। उससे पहले मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट? किसकी? टूल किट की। मैं टूल किट अब इंस्टॉल करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू किसी और से। ठीक है भाई। रिडक्स से तो काफी बेटर है। सिंपल, आपको सिंटैक्स मिल जाता है, दैट्स इट। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ जाके पेस्ट कर लिया। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, वही काम जो हमने वहां पे किया है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं या फिर इसको ही जेएसएक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा मैं करूं बस उसको देखते रहना। ठीक है भाई। क्लियर? मैं यहाँ पब्लिक में चलता हूँ और गेट बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसे क्लियर करते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास वही कंटेनर और MT4। ठीक है भाई, अब इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत वैसे है नहीं। उसके बाद यहाँ पे npm स्टार्ट। तुम्हारी बहन ने यहाँ पे कोर्स ले लिया C++ का? नहीं मिला? तो अलग से तो लेना ही पड़ेगा उसे। ओके भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। यूआई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कार्ड। तो बस मैं एक कार्ड को कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे div.row, div.col sm, और मैं 3 ले लेता हूं। इसको फॉर्मेट, इसको हटा देते हैं, और यहाँ जाके स्लैश लिख लिया। बस मुझे यूआई को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करना। ओके भाई, ये मेरा पहला यूआई सेटअप हो गया, मल्टीपल होंगे ऐसे। ठीक है भाई, इसकी जगह मैं MT4 में यहाँ दे देता हूँ, ऊपर वाले को हटा देता हूँ, तो भी आपका वही आपको यूआई मिलेगा। चलो ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जो कि रिडक्स नाम से बनाऊंगा। देखो यहाँ पे बेसिकली अब क्या करते हैं, जब कभी भी आप सागा यूज करोगे, सागा यूज करने के लिए आपके पास टोटल होते हैं 2 फोल्डर एक्स्ट्रा जो हम बनाना पसंद करते हैं। पहला आपके पास है फोल्डर जो कि आपका होगा कांस्टेंट। इसके बारे में तो आपको सबको पता ही है, इसका यूज क्यों करते हैं हम। दूसरा आपके पास होता है एक्शन, एक्शंस वाला फोल्डर। तीसरा होता है आपका रिड्यूसर फोल्डर, ठीक है भाई, जो कि स्टेट को मैनेज करेगा। उसके बाद एक और फोल्डर जो कि आपके पास होता है स्टोर, जो कि स्टोर बनाने में मदद करेगा। एक फोल्डर और होता है आपका जिसको हम कहते हैं सागा फोल्डर, और एक होता है आपके पास सर्विस फोल्डर। ठीक है, इन सबको में हम वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल के लिए हम सागा और सर्विस को इग्नोर मारेंगे, रिड्यूसर, एक्शन, स्टेट और स्टोर को देखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो भाई, मैं यहाँ पे स्टोर लिखता हूँ, store.js, और यहाँ पे वही कॉन्फ़िगर स्टोर, और यहाँ पे चाहिए होगा पहले आपको रिड्यूसर। ठीक है भाई, इसमें मैं पास करूंगा कंट्री के लिए रिड्यूसर, तो एक बना लेते हैं रिड्यूसर, कंट्री डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस। उसके बाद कॉन्स्ट कंट्री रिड्यूसर, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर स्टेट और दूसरा एक्शन। ठीक है भाई, ये बाय डिफॉल्ट देना कंपलसरी है, इसको याद कर ले भाई, दैट्स इट। ठीक है, एक्सपोर्ट, पहला जो स्टेट होगा वो मैनेज करेगा वैल्यू को जो हम कंपोनेंट वाइज कर रहे थे, और दूसरा इस स्टेट की वैल्यू को मैनेज करने के लिए, कंपोनेंट मैनिपुलेट करने के लिए एक्शन होता है भाई। ठीक है, जो भी जब एक्शन डिस्पैच करोगे तो जो डेटा आपको मिलेगा वो इसके अंदर मिलेगा। क्लियर भाई? चलो जी, अब यहां से मैं एक काम करता, स्विच केस लिख के यहाँ पे लास्ट में जो आपके पास है इसमें रिटर्न कर दूंगा स्टेट। ठीक है भाई, और यहां पे लिख दूंगा एक्शन डॉट टाइप, और यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ नहीं रखता। ठीक है भाई, कुछ नहीं, इग्नोर मारो, डिफॉल्ट ले दो। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंट्री रिड्यूसर। दूसरा, मैं यहाँ पे डेफ टूल दे देता हूँ और इसको ट्रू दे देता हूँ, मैं मिडलवेयर की बात नहीं कर रहा तो उसे इग्नोर मारो। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन स्टोर लिखता हूँ, क्योंकि इसको मेरे को स्टोर लिखना ज्यादा पसंद है, तो आप चाहो तो इसका नाम कुछ और दे सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ये तो हमने किया हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं पहले यूज करना है, तो यहां लिखूंगा मैं प्रोवाइडर,
जो कि किसका पार्ट है, रिएक्ट रिडक्स का पार्ट है। और उसमें मुझे कनेक्ट करने के लिए स्टोर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो स्टोर प्रॉप। ठीक है भाई, क्लियर। तो आपने ये कनेक्ट करने के लिए ये यूज कर लिया। अब इसको सेव करते हैं, यहां देखते हैं स्टोर नाम का कुछ आपके पास है। अच्छा, इंपोर्ट नहीं हुआ है, स्टोर इंपोर्ट कर लेते। ठीक है भाई, एरर गॉन आपका, पहला काम आपका हो गया। दूसरा काम हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे जो ऐप में कर रहे थे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे थे, याद होगा, है ना, जो बनाया था, गेट कंट्रीज नाम से था। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, एपीआई यूआरएल, तो रेस्ट कंट्रीज। इसको मैंने कॉपी किया और इसको आगे कॉन्स लिख दिया। और यहाँ पे इसको लिखूंगा एसिंक, है भाई अभी फनी है। और यहाँ पे फैच लिख दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दो। ये करेंगे हम अवेट। ठीक है भाई, और ये आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स। और उसके बाद लेट डेटा इक्वल टू में आपका रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये भी तो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, तो अवेट का लिखना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में इसको लॉक कर लेंगे डेटा को। और यहां पे क्या करेंगे, सिंपल यूज इफेक्ट यूज कर लेंगे। और इसको अभी ब्लैंक एरर देना पसंद करूंगा मैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे गेट कंट्रीज को कॉल कर लूंगा, ताकि जैसे ये कंपोनेंट लोड हो वैसे ये आपका एपीआई हिट हो जाए, डेटा मुझे मिल जाए। मेरा पहला काम ये। इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, रिलोड किया, क्लास नेम में इशू आ रहा है, तो इसको पहले क्लास नेम बना लेते हैं। अब देखें जरा, तो डेटा आपको मिल रहा है, परफेक्ट है, डेटा आपका आ चुका है। मुझे इस डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है, रिड्यूसर में, है ना भाई। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। लिखा कौन, डिस्पैच इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं आपके पास, यूज डिस्पैच। ठीक है भाई, और उसके बाद मैं यहां पे जाके डिस्पैच, और इसके अंदर पास करूंगा एक ऑब्जेक्ट, है ना भाई। पहली बात, मुझे किस पे काम करना है, तो टाइप, और टाइप में लिख दिया मैंने ऐड कंट्री, COUNTRIES कंट्रीज। और पेलोड में पूरा डेटा उसका, जो डेटा में आ रहा है आपके पास, ये तो करते थे हम, है ना भाई, क्लियर है। क्योंकि ये एक्शन को हिट कर रहा है, इससे कहाँ जाएगा, इसमें, है ना भाई। और यहाँ लॉक करके देखते हैं आपके पास एक्शन, डेटा आ चुका है। ठीक है, इस डेटा को मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके पास एक कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और कर्ली ब्रैकेट में यहां लिख दिया मैंने कंट्रीज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है भाई, और इसको मैं इक्वल टू लिख के लिख देता हूं आपके पास इनिशियल स्टेट। ओके भाई, अब इसमें जाके इसके चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा केस, केस में क्या लिखूंगा, ऐड कंट्रीज, जो वहां पे लिखा हुआ है मैंने। और दूसरा, रिटर्न करूंगा एक नया स्टेट, है ना भाई, यही तो करते हैं। तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिपल डॉट स्टेट। ठीक है भाई, ताकि मैं क्या कर सकूं, भाई ऊपर देख ले। ठीक है, ताकि पहले मैं जितने भी कीज हैं और वैल्यूज हैं उनको कॉपी कर लूं। ठीक है, फिर जिस की में मुझे मैनिपुलेशन करना मैं उस पर करूं, फिर मैं लिखूं कंट्रीज। ठीक है, अब याद रखना, जब आप स्टेट को एक नया बना रहे हो, तो जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो डेटा आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड में, उसको भी एक नया एरे बना देते हैं। हालांकि आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो आप,
लेट्स हैव अ ट्राई। ठीक है, और यहां चल के इसमें ओपन करके देखते हैं, ऐड कंट्रीज, और डेटा आपका जा रहा है, ऐड हो रहा है कंट्रीज। ठीक है, बट आप इसको कभी भी ऐसे रेकमेंड मैं नहीं करता हूं। मैं कहता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और इसके अंदर ट्रिपल डॉट लिख लो। ठीक है, वार्निंग तो आएगा ही भाई, डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे वार्निंग आने के चांसेस खत्म हो गए। पहले वार्निंग टाइप्स आ रहा था क्योंकि आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब मुझे यूआई में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं यहां लिखूंगा यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट कंट्रीज, ऐसे तो निकालूंगा वैल्यू। ठीक है, मैंने लिखा कॉन्स्ट कंट्रीज, और यहां पे लॉक कर लेते हैं कंट्रीज को। मैं इसके अंदर लॉक कर लेना, लॉग कंट्रीज। स्टेट इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज? ओके सॉरी। अब अगर आप नोटिस करोगे तो क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपका ये वाला दोबारा तो प्रिंट हो नहीं रहा है ना भाई। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने यहाँ पे बोला ही नहीं। अगर कंट्रीज की वैल्यू, कंट्रीज, ये आपको बहुत जगह दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपको ये दोबारा से रीलोड होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले टाइम पे कंट्रीज में डेटा ब्लैंक था, लेकिन जब आपने डेटा पुश कर दिया तो डेटा ऐड हो चुका है रिड्यूसर में। उस केस में आपने यहाँ पे इसको डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी कि जैसी कंट्रीज की लेंथ बढ़ जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो दोबारा से ये रिलोड हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर? चलो भाई, यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेटा ज्यादा है, इसलिए तो ऑब्वियसली बात है वो आना स्वाभाविक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर भाई? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? चलो भाई, अब यूआई में इसको शो कर लेते हैं। तो मैं इस वाले पार्ट को कट कर लेता हूं और यहां लिखता हूं कंट्रीज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो ही आप यहाँ पे यूआई में दिखाओ कंट्रीज डॉट मैप कंट्री, और दूसरे में क्या आएगा, इंडेक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दो। यहाँ पे चाहिए इमेज, तो इमेज कैसे आएगी, कंट्री डॉट फ्लैग्स डॉट एसवीजी, पीएनजी यूज करना पीएनजी यूज कर लो। और यहाँ पे टाइटल में नेम चाहिए था कंट्री का, तो कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन, यही तो था। अब इन दोनों को हटा देते कि इसकी जरूरत नहीं है। अलर्ट में हम क्या देना पसंद करते हैं, ज्यादातर उसका नाम। अगर आपको अल्टर मिल रहा है तो बात अलग है। ठीक है भाई, आपका डेटा आ चुका है। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन आ जाएगा डेटा। ओके भाई, क्लियर? यहां तक हमारा काम पूरा हो रहा है। अगर आप इसको देखो, नोटिस करो, एक तो यहाँ पे आपको वार्निंग टाइप्स मिल रहा है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अब मैं इसको थोड़ा और चेंज करना चाहूंगा। ठीक है भाई, क्या चेंज करना चाहूंगा? पहली बात, मैं यहां से इसको हिट नहीं करना चाहूंगा, मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, चलो एक काम करते हैं, हम एक्शन बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्शन बनाता हूं, एक फाइल कंट्री डॉट एक्शन डॉट जेएस, और यहां पे लिख देंगे हम कॉन्स्ट गेट कंट्रीज नाम से एक बना लेते हैं। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे आप यहां पे लेट्स से आप पहले क्या कर रहे थे उसको न समझते हैं। मैंने यहां पे सारा हिट किया था, याद होगा तो, है ना। मैं यहां पे लिखता हूं एसिंक, और जो मैं यहां पे काम कर रहा था इसको मैंने कट किया। ठीक है भाई,
और यहां चलते हैं एक्शन पे, और यहां जाके पेस्ट कर लेता हूं। इसमें मुझे यहाँ पे रिटर्न करना था डेटा, रिटर्न करना था एक नई चीज, होगा टाइप, और टाइप में लिख दूंगा ऐड कंट्रीज, ये तो लिखा था, और दूसरे में डेटा जो पेलोड था उसमें डेटा। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे चलता हूं और यहां पर जाके इसको हटाकर अब यहां पे मैं डिस्पैच लिखना पसंद करूंगा। तो यहां लिखूंगा मैं डिस्पैच, उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे एक्शन बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और इसमें जाके यहां पर लिख लेता हूं मैं आपका गेट कंट्रीज, और कॉल कर लिया। दैट्स इट, इसकी जरूरत हमें अब नहीं है। जैसे आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे एरर देखने को मिलता है जो प्रीवियस में हमें मिला था, है ना भाई? क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल एरर जो आया था, ठीक है, इसी के लिए हमने क्या यूज किया था, थंक को यूज किया था, राइट भाई? इसी काम को करने के लिए हमने थंक यूज किया था, है ना? बस किया क्या था, एक आपने पैकेज इंस्टॉल किया था, मिडिलवेयर ऐड किया था, और उसके बाद आपने कुछ एसिंक ऑपरेशंस के लिए आपने क्या किया, आगे जाके एक और इस तरीके से मेथड बना लिया। यही तो किया था, और कुछ तो किया नहीं था हमने फैंसी, यही काम किया था। बट अगर आप थंक को, सॉरी, सागा को यूज करना चाहते हो, तो सागा में जो एसिंग, जब कभी भी एक्शन बनाओगे तो एक्शन बस आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दैट्स इट। ये काम आपका सागा खुद से मैनेज करेगा, ठीक है? इसमें आपको जरूरत नहीं है कि एक्शन में जाके चेंजेस करने पड़े और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, ठीक है? उसके लिए आप जो भी काम करेगा वो सागा करेगा काम, ना कि ये। ठीक है, क्लियर भाई? अब वो कैसे वर्क करेगा उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए इसको कॉपी करके इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इस डेटा की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगा, बस इस तरीके से आपका थोड़ा मैनेज करेगा। इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा आपको एक ऑब्जेक्ट, बस इतना काम है इसका। फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि ऐसा काम करे, दैट्स इट। ठीक है भाई, और कुछ काम नहीं कर, अभी ब्लैंक पास कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो। बट ऐसे भी नहीं होता, और भी चीजें होती हैं जिसको हम करें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसिंग ऑपरेशन में डिस्पैच यूज करें तब? नहीं भाई, जब आप एक्शन के अंदर कोई भी एसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तब यूज करते हैं मिडलवेयर को। चलो फिर आगे बात करते हैं। अब अगर मुझे सागा को यूज करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सागा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे हमने किसको यूज किया था, थंग को यूज किया था। चलो फिर, तो सर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ लिखते हैं आपके पास रिडक्स सागा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है भाई, रिडक्स सागा js.org। इसमें चलना आपको इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, पहला स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा जैसा स्टेप बता रहा हूं भाई उस स्टेप को याद रखना। ठीक है भाई, स्टेप मिस कर गए तो दिक्कत आएगी। रिडक्स के साथ यही सीन है कि आपको यहाँ पे स्टेप्स को याद करना पड़ेगा, दैट्स इट। फ्लो कैसे मैनेज हो रहा है वो पैकेज मैनेज करता है उसका, ठीक है? नहीं तो खुद से बनाओ। इसको मैंने हिट किया, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ये कैसे मैनेज करेगा वो देखो। मैं यहाँ पे चला, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है सागा को, ठीक है भाई? तो आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं।
इसको कॉपी करा स्टोर में, पहले सबसे पहले स्टोर में इंपोर्ट किया इसे। ठीक है भाई, इंपोर्ट करने के बाद दूसरा काम जो आपका करना है वो करना है आपको यहाँ पे इसको कॉल करना है। इस क्रिएट सागा जो आपने बना यहाँ पे इंपोर्ट किया था, क्योंकि ये रिटर्न करता है आपको एक फंक्शन। ठीक है, और जब आप इस फंक्शन को कॉल कर लोगे तो वो सागा मिडलवेयर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि मैनेज करने में मदद करेगा। तो पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, फिर आपको इस तरीके से क्या करना है, सागा मिडलवेयर को क्रिएट करना है। ठीक है भाई, यही है करता धरता अब सागा मिडलवेयर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मिडलवेयर में जाके इस तरीके से कॉपी करना है इसे। ये आपको सब कुछ कोड पहले से दे देगा, बस आपको जाके यहाँ पे पेस्ट करना है और कॉमा लगा दीजिए। पहले आपका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में वर्क कर जाता था, लेकिन अब आई गेस ये दिक्कत देता है अभी। पहले वर्क कर जाता था स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपको ये बोलता है कि मुझे कॉल बैक फंक्शन ही पास करना है, तो आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर, उसमें कॉनकैट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आपको कोड आपको पहले से ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अभी भी ये पूरा सेटअप नहीं हुआ है। पहले आपने इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद इसका इंस्टांस बनाया, जो इसका इंस्टांस बनाया, उसके बाद आपने यहाँ पे मिडलवेयर में ऐड किया। ठीक है, इसके बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। बेसिकली सागा क्या है, एक मिडलवेयर है। ठीक है, ये एक बीच बीच का मीडिएटर समझो, कि एक रिडक्स से कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है और रिड्यूसर के बीच में एक लेयर बन गई। यूआई से कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, यूआई से कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, और आपका जो रिड्यूसर है जहां तक डेटा पहुंच रहा है, ठीक है, उसके बीच में एक बैरियर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये मिडलवेयर कहलाता है। जस्ट लाइक आप क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। मान लो आपने किसी किसी पेज पे लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, या पहले से आप लॉगिन कर चुके हो और आप प्रोफाइल पेज ओपन करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप यूआरएल प्रोफाइल ऊपर आता है ना, तो पहले चेक किया जाता है कि आप ऑथेंटिकेटेड हो कि नहीं। अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तो आपको पेज मिल जाएगा देखने को, नहीं तो रिडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज में। वो प्रोफाइल पेज नहीं करता, वो एक मिडलवेयर करता है। ठीक है भाई, एग्जैक्टली वैसा ही है ये। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है सागा मिडलवेयर डॉट रन। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई, थंक में क्या था, नॉर्मल इंपोर्ट किया, गुड टू गो है ना भाई, कुछ और नहीं करना था। जब आप एक्शन बना रहे हो तो आपको वहां पे एक और फंक्शन क्रिएट करना था उसके आगे, यही तो था। लेकिन सागा में थोड़े बहुत आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लिख देता हूं मैं कंट्री सागा, कंट्री डॉट सागा डॉट जेएस। ठीक है, और यहां पे मैं जो भी काम करूंगा, यहां पे मैं जो भी काम करूंगा वो सारा काम जनरेटर फंक्शन में होगा। वो सारा काम किस में होगा, जनरेटर फंक्शन में होगा, जो भी काम करूंगा मैं। तो मैंने लिखा एक फंक्शन और एस्ट्रिक, जनरेटर फंक्शन का ये क्या है ना भाई, सिंटैक्स है। उसके बाद यहां लिखेंगे हम कंट्री, जिस नाम का सागा मुझे बनाना है, और इसको कॉल कर देंगे। ठीक है भाई, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है भाई, ताकि मैं बाहर यूज कर सकूं। अब आप इसको चाहो तो यहां पे जाके ऐड कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है। अब होगा क्या, आप यहां से एक्शन डिस्पैच करो। जो भी आप एक्शन डिस्पैच डिस्पैच करोगे, सागा की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सॉरी। ठीक है, होगा क्या, यहां से कोई भी एक्शन डिस्पैच होगा तो डेटा आपको यहां पर ही मिलेगा, और साथ में आपको रिड्यूसर में भी डेटा मिल जाएगा। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, जब कभी भी कोई भी एक्शन डिस्पैच होता है, होने के बाद हम पहले जाते हैं सागा में। सागा में मैनिपुलेशंस करते हैं, सागा में जो भी हमें काम करना है, एपीआई से डेटा लाना है वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूसर में पहुंचाते हैं।
विद द हेल्प ऑफ एक्शनिंग। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर भाई? तो अब हम जब कभी भी सागा में काम करेंगे, तो सागा में हम हमेशा यहां पर 3 एक्शंस बनाते हैं, हमेशा हर एक टास्क के लिए 3 एक्शंस। ठीक है भाई, पहला होता है आपका कॉन्स्ट गेट कंट्री स्टार्ट। ठीक है भाई, गेट कंट्री स्टार्ट पहला आपका ये होगा। दूसरा होगा, जब आपने हिट किया गेट कंट्री स्टार्ट, तो वो जाएगा सागा फाइल में। सागा फाइल क्या करेगा, चेंजेस करेगा। चेंजेस करने के बाद, डेटा गेट करने के बाद वो क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई डेटा आ चुका है, तो उस केस में मिलेगा गेट कंट्री सक्सेस। एक और आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई एपीआई हिट करने की जरूरत नहीं है, वो कौन मैनेज करेगा, सागा फाइल। फिर लिखेंगे कंट्री सॉरी कॉन्स्ट। हो सकता है कि जब कंट्री गेट कर रहा हो तो एरर आ जाए, है ना भाई, ये भी आने के चांसेस हैं। सिंपल। तो जब कभी भी आप एक भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, अभी गेट कर रहे हो ना डेटा, तो यहाँ पे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम 3 एक्शंस बनाते हैं। एग्जैक्टली 3 एक्शन बना रहे हो, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट भी बनेंगे। कंट्री डॉट कॉन्स्टेंट डॉट जेएस। ठीक है, तो कॉन्स लिखूंगा मैं गेट कंट्री स्टार्ट इक्वल टू में गेट कंट्री स्टार्ट, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और यहां पे लिख दूंगा मैं आपका स्टार्ट की जगह में सक्सेस, और यहां पे लिख दूंगा आपके पास स्टार्ट की जगह पे एरर। ओके भाई, अब मुझे यहां पे इसको यूज करना है, तो टाइप में पहले लिखता हूं आपके पास, यहां लिखूंगा गेट कंट्री स्टार्ट। ठीक है, इसमें पेलोड तो पास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा आपका नहीं जाएगा। अब इससे क्या होगा, आप इस पे जाओगे सागा में, सागा में जाओगे, और ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि कौन सा एक्शन फायर हो रहा है, किसको आपको लिसन करना है, किसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यील्ड। यील्ड मतलब टास्क, है ना भाई। रन कैसे कर रहा है, ये सारा काम सागा करेगा। जैसे हम कोई जनरेटर फंक्शन बनाते हैं उसको रन करते थे ना नेक्स्ट लगा के, है ना भाई, वो सारा काम कौन मैनेज करेगा, सागा करेगा। सागा का पैकेज करेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है करने की। यहाँ पे एक होता है टेक लेटेस्ट। ठीक है भाई, जब कभी भी कोई भी नया एक्शन हिट होगा, तो ये उसको कैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होते हैं 2 चीजें। पहला होता है किस एक्शन को लिसन करना है, किस एक्शन पे टाइप जो होता है उसको लिसन करना है। तो मैंने बोला जब गेट कंट्री स्टार्ट हिट हो, तो तब आप लिसन करना, इसको लिसन करो। ठीक है, कैच करना चालू करो। उसके बाद अगर इसने इसको लिसन कर लिया कि हाँ भाई गेट कंट्री स्टार्ट हिट हुआ है, तो आपको अब क्या काम करना है। ठीक है भाई, उसी के लिए हम एक बनाएंगे, एक गेट कंट्रीज नाम से, कंट्री नाम से एक जनरेटर फंक्शन। ठीक है भाई, अब जो भी काम मैनिपुलेशन होगा इससे होगा। इसका काम क्या है, बस कैच करना कि आपने इस एक्शन को फायर किया है। ठीक है भाई, एक्शन में टाइप और पेलोड होता है, तो टाइप ये कैच करता है कि उस एक्शन का टाइप क्या है, और जैसे ही ये इसको मिलेगा गेट कंट्री स्टार्ट, तो फिर ये करेगा तुरंत इस फंक्शन को, इस जनरेटर फंक्शन को फायर कर देगा, चला देगा मतलब। ठीक है भाई, अब मैं इसके ऊपर यहां लिखता हूं एक फंक्शन और एस्ट्रिक गेट कंट्री नाम से। ठीक है भाई, नॉर्मल फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगर मुझे यहां पे जो भी पेलोड वेलोड जो भी डेटा चाहिए, तो मैं इससे गेट कर लूंगा, ऐसे डेटा लिखूंगा तो मिल जाएगा मुझे पूरा, जो आपका यहां से एक्शन से फायर होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे, चाहे टाइप हो चाहे एक्शन हो, दोनों मिल जाएगा। ठीक है भाई, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे इग्नोर मारो। ठीक है भाई, फिर मैं यहां पर उस पर काम करूंगा। फिर यहां पे क्या किया जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका है ट्राई कैच यूज करो।
ठीक है भाई, क्योंकि हो सकता है एरर आए, है ना भाई। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक काम करूंगा कि मैं डेटा पहले गेट करूंगा यूआरएल से। ठीक है भाई, उसके लिए क्या बनाता हूं मैं, एक सर्विस नाम का फोल्डर मैंने बनाया है। ठीक है, और फिर मैं यहां पे एक बनाता हूं कंट्री डॉट सर्विस डॉट जीएस। मैं हर किसी को अलग अलग इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको फाइल के बारे में समझ में आए। सर्विस का मेन मकसद क्या है, सर्विस का मेन मकसद है डेटा गेट करना, डेटा सेंड करना। ठीक है भाई, बैकएंड में मेन मकसद मकसद ये है। सागा का काम क्या है, सागा मीडिएटर है, मिडलवेयर है, बीच का पार्ट है, जो कि कैच करेगा, सेंड करने में मदद करेगा, गेट करने में मदद करेगा। जो थंक में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एक्शन में लिख दे रहे थे। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहां लिखता हूं कॉन्स्ट गेट कंट्रीज फ्रॉम एपीआई। मैंने यहां पे ऐसा कुछ लिख दिया, एपीआई तो था ना। फिर यहां पे एक फंक्शन, कोई डेटा मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा इसको कॉल करते समय, तो ब्लैंक आप छोड़ दो इसे। और फिर मैंने जो यहां पे लिखा था एक्शन के अंदर ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को कॉपी करूंगा और सर्विस में चलूंगा और यहां जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, और ये आपका एसिंक रहेगा। उसके बाद ये रिटर्न करेगा क्या आपको, डेटा। तो मैं यहीं से इसको रिटर्न कर लेता हूं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपका डेटा गेट करेगा। डेटा गेट करने के बाद उस डेटा को मैं रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है भाई, अब इसको मैं कैच कहां करूंगा, सागा में, जहां पे इसको मैं कॉल करूंगा। उसके लिए पहले मैं उसको आगे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, तभी तो एक्सेस कर पाऊंगा ऐसे में। और यहां गए और यहां लिखेंगे यील्ड। कुछ भी काम करना हो यील्ड उसके आगे लगाना। ठीक है भाई, उसके बाद गेट कंट्री कंट्रीज फ्रॉम एपीआई, इसे कॉल कीजिए। ये रिटर्न करेगा आपको एक कंट्रीज का पूरा डेटा। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा कॉन्स्ट डेटा। इस तरीके से मैं फैच कर सकता हूं। फिर मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं आपको। ठीक है भाई, अभी यहां पर बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ रही होगी। गेट कंट्री स्टार्ट एक्शन में चलते हैं, और गेट कंट्री स्टार्ट को आए इंपोर्ट नहीं किया गया। यहां पे चले हम कांस्टेंट में, ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इस सागा में भी दिक्कत आएगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। इंपोर्ट कर लेते हैं इसे, और सागा में भी इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने इंपोर्ट नहीं किया होगा। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करना, एक्शन में जाना है, और यहाँ पे इसकी जगह पे किसको कॉल करना है, एक्शन। पहले मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये मैं बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। यहां जाना है और लिखना है गेट कंट्री स्टार्ट, ऐसे कॉल कर दें। ठीक है भाई, अब यहां चलो, टेक लेटेस्ट के लिए इंपोर्ट नहीं किया था, ओके सॉरी। अगर आपको टेक लेटेस्ट को यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको फ्रॉम सागा। तो ऐसे लिखेंगे टेक लेटेस्ट और फ्रॉम, और यहां पे लिखोगे रिडक्स सागा स्लैश इफेक्ट्स, इससे इंपोर्ट करोगे। ठीक है, अब इस पे रिलोड करते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, या इंस्पेक्ट करने से पहले इस पे चलते हैं। कहाँ चला, ये नहीं हो रहा, ऐड कंट्रीज पेलोड। इसको हटा देते हैं, सागा फाइल हिट नहीं हो रहा। एक सेकेंड, हो तो गया, थोड़ा टाइम ले रहा था, लेकिन डेटा आपका आ चुका है। अब ये डेटा को मुझे, जो डेटा आपके पास आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है, रिड्यूसर तक पहुंचाना है। और अगर आपको किसी भी चीज को रिड्यूसर तक पहुंचाना है तो आपको एक्शन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई,
तो अगर आपको सागा फाइल से एक्शन जनरेट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा पुट। क्या करना पड़ेगा? पुट। बस इसके अंदर आप एक्शन को कॉल करो। पहले मैं एक्शन बनाना चाहूंगा। यहां पर मुझे चाहिए डेटा, जो आएगा कंट्री का पूरा डेटा। उसके बाद मैं यहां लिखूंगा टाइप, और टाइप में यहां पे लिख दूंगा गेट कंट्री सक्सेस। ये तब चलेगा जब आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है भाई। और यहाँ पे पेलोड ले लेते हैं हम। पेलोड में डेटा पास कर लिया और इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है भाई। अब यहां चलते हैं, और अब चलते हैं रिड्यूसर पे। इसको गेट भी तो करना है मुझे। उस केस में इसको हटा के यहां लिख दूंगा गेट कंट्री सक्सेस। ये तब चल रहा है आपका। ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना। यहां जाके अब यहां जाके पुट में गेट कंट्री सक्सेस पे कॉल करना है और यहां डेटा पास कर देना। ठीक है भाई। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपका ये डेटा आपको मिल जाएगा। चाइल्ड यूनिक की प्रॉप। ओके, एक इशू है, उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने की नहीं दिया था, इंडेक्स दे देते हैं। ठीक है भाई। क्लियर है? अब मान लो अगर कोई एरर आ गया, हो सकता है कोई एरर आ जाए, तो उस केस में आप यहाँ पे एक्शन में एरर गेट कीजिए। ठीक है भाई। यहाँ पे टाइप, और टाइप में लिख लीजिए गेट कंट्री एरर, और पेलोड में उस एरर को पास कर दीजिए, एरर डॉट मैसेज। ठीक है भाई। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं। फिर मेरे को करना क्या है? जो आपने यहाँ पे सागा बनाया था, एरर आएगा तो यहाँ पे दिखेगा ना, ये वाला तो चलेगा नहीं। फिर मान लो इसमें एरर आ गया तो ये तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसके बाद नीचे वाले को ब्लॉक कर देता हो। फिर डायरेक्ट आपका कैच चलेगा। फिर यहाँ पे लिखिए यील्ड, और यहाँ पे लिखिए पुट, और पुट में लिखिए गेट कंट्री एरर, और यहाँ पे एरर को पास कर दीजिए। क्योंकि मैंने एरर डॉट मैसेज लिखा है यहाँ पे, तो एरर पूरा पास करना कंपलसरी है फिर। नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, और यहां जाके एरर डॉट मैसेज लिख दो। ठीक है भाई। क्लियर? आप इसको गेट करना है तो आप यहां पे गेट कीजिए, और यहां पे लिखिए एरर, और आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैंक दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए केस, और लिखिए गेट कंट्री एरर, और यहाँ पे रिटर्न। पहले तो ट्रिपल डॉट लिखना पड़ेगा स्टेट, ताकि मैं कॉपी कर सकूं। फिर जो भी एरर आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड में पास कर दीजिए। इसको मैं सेमी कॉलन दूंगा, नहीं तो ये सही से दिखता चलता नहीं है। अब परफेक्ट है। ठीक है। यहां तक क्लियर? अब मान लो कि आपने एरर आ गया, तो उसको दिखाना भी तो है। तो आप इसकी जगह पे यहाँ इसको गेट किया है, और यहाँ पे एरर को भी गेट कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए रिटर्न। इसके ऊपर पहले चेक कीजिए इफ एरर। अगर एरर है तो रिटर्न कर दीजिए, एक H1 कर देते हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पे उस एरर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है भाई। अभी कोई एरर नहीं आ रहा, अभी आपका डेटा आपको शो हो रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मान लो कि आप, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सागा में गया और यहीं पे लिख देता हूँ थ्रो न्यू एरर, और यहाँ लिख दूंगा टेस्टिंग नाम से। एरर आ गया ना? अब तो एरर आ गया। ठीक है भाई। इसको अगर आपको मिडल में लाना है तो वो ला सकते हो। मैं यहाँ पे गया, इसको क्लास लिख देता टेक्स्ट सेंटर। ठीक है। MT4, और इसका लिख दो टेक्स्ट डेंजर। ठीक है भाई।
अब जो भी एरर आपको वहां से पुश करवाना है तो करवा सकते हो। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है भाई, अब आपका ये गायब हो गया। ओके, कोई भी एरर आएगा तो वो वाला काम वहां से हो जाएगा। और एक चीज, अब मैं इसको थोड़ा लोडिंग लगा लूं। स्टार्टिंग में थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, जस्ट लाइक रीलोड करने में कभी कभी टाइम लेता है, तो थोड़ा लोडिंग लगा देते हैं, है ना भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और काम करते हैं। इस पे गए, रिड्यूसर पे, एक और बनाते हैं लोडिंग। ठीक है भाई, और इसको लिख दूंगा ट्रू बाय डिफॉल्ट। ओके भाई, जैसी लोडिंग होगा, अब मान लो, तो कब ये लोडिंग आपके पास बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगा, फॉल्स कब होगा, जब आपको डेटा मिल जाएगा, है ना भाई। तो यहां लिखूंगा मैं लोडिंग फॉल्स, या तो एरर आएगा या तो भाई कोई डेटा आ रहा है, तो लोडिंग को फॉल्स कर दीजिए। ठीक है भाई, चलो फिर अब इसके आगे चलते हैं यहाँ पे, और एक स्पिनर बना लेते हैं, स्पिनर गेट करते हैं। हम इसको ऐड कर लेते हैं किसी एक को भी, ठीक है, बढ़िया लगेगा। तो मैं प्राइमरी वाले को कॉपी कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक काम करते हैं, और यहाँ चलते हैं, वही चीज पहले मेरे को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा इसे और पेस्ट इट, और यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे लोडिंग। और उसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके लिखता हूँ इफ आपको मिल रहा है लोडिंग। अगर आपको लोडिंग मिल रहा है तो रिटर्न कर दीजिए दिस वन। ठीक है भाई, अब जब स्टार्टिंग करोगे, लोडिंग आया, गायब। ठीक है, अब इसको बीच में लेके आना है तो वो भी कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डिव। ठीक है भाई, और इसके अंदर इसको पेस्ट किया। ठीक है, पहले तो क्लास टेक्स्ट आपका सेंटर, सेंटर में आया। फिर इसकी हाइट दे देते हैं, लेट्स से 100। ये नहीं आया, चलो इसको हटा देते हैं, इसका स्टाइल देते हैं। इसकी जो हाइट होगी वो लिख लेते हैं आपके पास 100 पिक्सल, और जो विड्थ होगी, नहीं तो भाई ओवल टाइप में आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, टॉप से थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो उसके लिए देते हैं MT5 दे देते हैं। ठीक है, और साथ में एक छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट भी दे दें, एक पैराग्राफ देते हैं, इसमें डॉट 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 लोडिंग। ठीक है भाई, अगर आपको इसको थोड़ा सही से दिखाना है तो क्लास दे देते हैं H5, H3 दे देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये आपका प्रॉपर बन गया, कैसे आप बना सकते हो रिडक्स की मदद से, पूरा सागा की मदद से। ओके, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्शन में, बस यहाँ पे जो भी आप काम करोगे, एक टास्क के लिए 3 एक्शंस बनेंगे। पहला काम ये होगा जो कि हिट करेगा किसको, इसका काम होता है कि हिट, जैसे ही हिट हुआ तो सागा में जाएगा। ठीक है, सागा में जो भी काम हुआ, अगर कोई एरर आया तो ये एक्शन हिट करवा दो, अगर डेटा आया तो ये एक्शन हिट करवा दो। ठीक है, कैच कैसे करेगा सागा, इसके लिए सागा फाइल बनाओ, और यहां पे जाके आप उसको कैच करो टेक लेटेस्ट से। एक टेक एवरी भी होता है, ठीक है, दोनों सेम ही काम परफॉर्म करता है। क्लियर, कोई डाउट? तो इसको आपको आज घर जाके प्रैक्टिस करना है। इसमें बस ये है, आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। पहले तो इसमें लिखने, इसको इंक्लूड करने के लिए ही आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, राइट, है ना। फिर उसके बाद आपको यहां पर एक अलग से लिखना पड़ेगा कोड, इसको मिडलवेयर को हिट करने के लिए। फिर एपीआई को हिट करने के लिए एक अलग से फाइल मैं बनाता हूं, आप चाहो तो इसको इसी के अंदर यूज कर सकते हो।
उसके टॉप में लिख दो। ठीक है भाई। लेकिन कभी भी मैं इसको अलग अलग क्यों लिखना चाहूंगा, क्योंकि सैग्रीगेटेड रहे कोड। कोड सैग्रीगेटेड रहेगा, डिबग करने में इजी रहेगा। वरना भूल जाओगे, दिक्कत आएगी कि मैं किस किस फाइल पे कैसे कैसे वर्क कर रहा हूँ। ओके भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो अगर आपने थंक पे काम किया होगा, सागा थोड़ा उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है भाई, मैं डेफिनेटली बोलूंगा। लेकिन एक बार आपको फ्लो समझ में आ गया सागा का कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको थंक से बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो हर चीज को। आप अगर इसको देखोगे, पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट में आपने स्टार्ट किया, उसके बाद सक्सेस हुआ, सक्सेस में क्या डेटा आया, स्टेट की वैल्यू कैसे चेंज हुई। स्टार्ट के टाइम पे स्टेट की वैल्यू कुछ नहीं थी। हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हो आप। इसका फायदा ये है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, मैं यहां से थ्रो करता हूँ एक नया एरर, थ्रो न्यू एरर, और यहां लिख दूंगा कंट्री एरर या कंट्री नॉट फाउंड। तो यहां देखोगे, तो पहले स्टार्ट पे हिट किया था आपने, ये यूआई से हुआ था। फिर सागा फाइल में गया, सागा फाइल में जाने के बाद ये उसने क्या दिखाया कि भाई कंट्री नॉट फाउंड आया। अब इससे क्या होगा, यूआई में आपको ये दिख जाएगा। ओके भाई, क्लियर है? ट्रैक करने में आसानी रहती, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। थंक में ट्रैक करना इतना इजी नहीं रहता। उसमें एक ही फंक्शन है, उसी फंक्शन में ट्रैक करो, उसी फंक्शन को बार बार चेक करो। यहाँ पे हर एक चीज के लिए आपको अलग फंक्शन बनाना पड़ता है। हाँ भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड होता है, लेकिन ट्रैक करने में आसानी रहती है। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? बस दो फाइल एक्स्ट्रा बनती है इसमें, एक सागा, एक सर्विस की। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? तो आप इसको आज घर जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भाई, और उसके बाद कल आपसे मैं इससे रिलेटेड डाउट्स पूछूंगा। ठीक है भाई, अगर आपके कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे, ठीक है भाई, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यूज एप्लीक फिर आप रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ेंगे हम। ठीक है, कल आपका रिएक्ट राउटर डॉम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका वेडनेसडे को आपका हो जाएगा न्यूज एपीआई। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैं सब कुछ उसमें यूज करूंगा। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है? अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी बना सकते हो सर्चिंग की। मैंने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिया, और अगर मैं लिखता हूँ INDIA इंडिया, तो इंडिया आपको यहाँ पे दो में मिल रहा है। एक ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, और एक आपका अपना इंडिया। ठीक है, तो दो आपको यहाँ पे कार्ड दिख जाए। ठीक है भाई, अगर मैं लिखता हूँ MAR लत से, तो MAR आपको डेनमार्क में मिल रहा है, सैन मैरिनो में मिल रहा है, आपको म्यांमार में मिल रहा है, ये है मार्टिक्वी, इसमें मिल रहा है, और आपका मरीना में मिल रहा है। ठीक है ना, मार्टिन में मिल रहा है। तो यहाँ पे चार आपको मिल जाने चाहिए, सात जिससे भी उठे। ठीक है भाई, इस तरीके का आप यहाँ पे सर्च टाइप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दूंगा, इसको करने के बाद सर्चिंग फंक्शनैलिटी बना लीजिएगा। अगर इनपुट में कुछ नहीं लिखा है तो सारा डेटा आना चाहिए। अगर इनपुट में आपने ABCD कुछ भी लिखा, उसके हिसाब से आपको वहां पे कंट्रीज के फ्लैग और उसका नाम आना चाहिए। तीन कंट्रीज उसे मैच कर रही हैं, तो तीन आपको कार्ड दिखने चाहिए। 10 कंट्री मैच कर रही हैं उस नेम पे जो आप वहां पास कर रहे हो, तो 10 कंट्री आने चाहिए। ठीक है भाई, जिसको कहते हैं सर्चिंग फंक्शनैलिटी। तो ये आपका टास्क रहेगा आज का। ओके, क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? सागा अभी करंट में बहुत यूज किया जाता है।
ठीक है भाई। रिडक्स में थंक इतना यूज नहीं होता क्योंकि थंक आउटडेटेड है, सागा करंट वाला पार्ट है। ओके भाई। इसमें हर टास्क में ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन मेंटेन करने में इजी रहता है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? चलो फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आज के लिए मेरा